ना मोहन भाई ने मुशायरे के वक़ार में मज़ीद इजाफा किया, अपनी शायरी का इंतखाब किया। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जहां हमारे नौजवान उछल उछल के दाद दे रहे थे, वही हमारे बुजुर्गों के चेहरों पर भी मुस्कुराहटें तारी थी। जाहिर बात है हज़रात गिरामी, आज के दौर में ये मुस्कुराना जो है ये भी बड़ा मुश्किल काम बना हुआ है। कोई ज़ख्म दिल में मशहूर है तो कोई अपनी जिम्मेदारियों में, मगर ये तमाम तर चीज़ों से वक्त निकाल कर आप मुशायरे में आए, अपने दिल को कुशादा किया, आप थोड़ा सा मुस्कुराए, अच्छा लगा। कोई कहता होगा कि अपना सीना 56 इंच का है, मगर कसम खुदा की जब आपके चेहरे मुस्कुराते हैं तो ये अपना सीना 156 इंच का हो जाता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप इन मुस्कुराहटों को बरकरार रखो और इस महफिल को कैलाजार बनाओ और अपनी फहरिस्त से एक ऐसे नाम का इंतखाब करो जिसका नाम ही तखल्लुसी बौखल है। जाहिर बात है विकास बौखल साहब हिंदी मंच हो या उर्दू डाइज हो, कवि सम्मेलनों का एक बड़ा नाम, मुशायरों का एक बड़ा नाम, जो अपनी शायरी के जरिए हमेशा सामईन को सामईन के चेहरों पर मुस्कुराहटें तारी की हैं। आइए मैं भाई विकास बौखल साहब आपसे इल्तमास कर रहा हूं ये कहते हुए कि रूस जापान चीन लगती हो, कितनी सुंदर हसीन लगती हो, और प्यार से काटती हो जब दांते, अरे बिल्कुल आरा मशीन लगती हो। आपकी जोरदार तालियां जनाबे विकास बौखल। बैठ जाओ नहीं फिर काट लेंगे। बहुत बढ़िया निजामत कर रहे हैं जमील अख्तर भाई, अब कर रहे हैं तो कर रहे हैं, इसमें हम क्या कर सकते हैं। इरफान भाई ने बहुत अच्छा मुशायरा सजाया है, बहुत अच्छे शायरों को कवियों को बुलाया है। तेज भाई और विश्वास से हमारे नैयर भाई, हमारे सदर साहब, हम से आए हैं सारे लोग हमें बौखल बौखल कह रहे हैं। ये वही हंस रहे हैं जो हमारी बिरादरी के हैं। अल्ताफ भाई बैठे हमारे बहुत पुराने मित्र हैं। जब बौखल आते हैं तो इसी तरह लोग कान में बात करते हैं कि क्या देना है क्या नहीं देना है। वो कह रहे थे कि जब प्यार से काटती हो दांते, अब बताओ हम काटती हैं कि काटते हैं। अब बौखल हम हैं कि ये है, ये सीटी कौन बजा रहा है? आसाराम बापू छूट गए क्या? सीटी उटी ना बजाओ, हम विकास बौखल है, हमारे में कुछ ऐसा नहीं जिसपे सीटी बजाई जा सके। हम जब से आए हैं इरफान भाई, हमारे पैसे गिन रहे हो तो बाद में दे देंगे। बिल्कुल 20 ज्यादा देर तक मोहन भाई वो कह रहे थे पहले आए तो प्रेम की तमाम बातें कर रहे थे, तो आपने ताली नहीं बजाई। जब मोहब्बत के विरोध में आए तो आपने ताली बजाई। हम बिल्कुल 20 में निपटाएंगे, बिल्कुल 60 में। हमारे घर में भी भाई साहब सब 60 चलता है। हम घर से चले तो हमारी पत्नी ने कहा जान कहाँ जा रहे हो, तो हमने कहा 20 वर्षों के वैवाहिक जीवन काल में पहली बार जान कह रहे हो, अच्छा लग रहा। पत्नी ने कहा आप जल्दी में हो, जानवर कहने में लंबा हो जाता। ताली बजाओ, है हम काम नहीं चलता है। अब हम भी आज के कभी कहा मानने वाले इरफान भाई, हमने कहा रानी आज बहुत अच्छी लग रही हो। पत्नी ने कहा 20 वर्षों के वैवाहिक जीवन काल में पहली बार रानी कह रहे हो, अच्छा लग रहा। हमने कहा हम भी जल्दी में है, नौकरानी कहने में लंबा। तो एक बार तालियां बढ़िया से बजा दो है, इतनी बजानी, इतने तो हम अकेले बजा सकते हैं। 4 मिसरे सुनिएगा। तमाम प्रेम मोहब्बत की बातें हो रही थी, वो राष्ट्रीय स्तर की बात कर रहे थे, है ना, हम विश्व स्तर की बात करने जा रहे हैं। अल्ताफ भाई बिल्कुल 4 पंक्तियां ताजी ताजी, बिल्कुल 20 में निपटाऊंगा, सुनिएगा। इशारे में बात पहुंच जाए तो तालियां उठाए, इरफान भाई आनंद लेना कि फिर नई डेट लेके आऊंगा। वाह वाह करिए भाई साहब। इधर जा रहे हैं क्या भाई साहब? जा रहे हैं भाई साहब, जा रहे हैं क्या? अभी आएंगे ना? आएंगे ना? यह कह के हमारे फूफा 20 साल पहले गए थे। हाँ नहीं चले बौखल सब ताली बजा तो चले जाते लोग। सुनेगा 4 मिसरे आनंद लेना। फिर नई डेट लेके आऊंगा, फिर नई डेट लेके आऊंगा, अच्छी सी भेंट लेके आऊंगा। फिर नई डेट लेके वकार भाई, फिर नई डेट लेके आऊंगा, अच्छी सी भेंट लेके आऊंगा। तुमको इस बार दिया मैं लोडी, आपकी चॉकलेट लेके। वाह वाह वाह।
बैठ जाओ, बढ़िया है ना। हाँ, आपकी चॉकलेट लेके आऊंगा, 4 मिसरे और सुनिएगा, बड़े मन से बड़े आनंद में आप लोग हैं ना। अच्छा, पहले प्यार मोहब्बत की बातें होती थी, आप उछल उछल के ताली बजाते थे। आज मोहन भाई जब पढ़ रहे तो हम देख रहे हैं कि मोहब्बत के विरोध में आप लोग ताली बजाते हैं। लेकिन ये क्यों बजाते हैं? 4 मिसरे सुनिएगा, तालियों की ताल देके सुनिएगा। जो ताली नहीं बजा सकते पड़ोसी की पीठ पे हाथ मार सकते हैं, पूरी छूट है। सुनिएगा, तालियों की ताल देके सुनिएगा कि मोहब्बत की गली में, ये तो ऐसे लग रहा खेत में बैठा, कि मोहब्बत की गली में, भाई तालियों के ताल देना, आनंद लेना। मोहब्बत की, हे चचा बजाओ, मजाक थोड़ी कर रहा हूं। मोहब्बत की गली में पैर भी धर, यही लाइन पूरी रात पढ़ोगे जब तक सब नहीं बजाएंगे। मोहब्बत की गली में पैर भी धरने नहीं देते। भाई साहब तो ऐसा लग रहा तवे पे रोटी डाल रहे हैं। मोहब्बत की गली में पैर भी धरने नहीं देते। उगी है इश्क वाली घास पर चरने नहीं देते। उगी है इश्क वाली घास पर चरने नहीं देते। इधर दे दो, हम पैसा नहीं लेते, हम इकट्ठा ले लिए। कि मोहब्बत की गली में पैर भी धरने नहीं देते। उगी है इश्क वाली घास पर चरने नहीं देते। दीवाना एक आशिक कह रहा था योगी बाबा से, खुद तो कर नहीं पाए हमें तो। तालियां बढ़िया से आनी चाहिए। देव ज्यादा देर तक आपकी खोपड़ी नहीं खाऊंगा, बिल्कुल 20-20 में है ना। अच्छा, ये 5-7 लोग मुशायरे की सुपारी लेके बैठे क्या? जब से मुशायरा शुरू हुआ है ऐसा मुंह लटकाए, बिल्कुल मंगलसूत्र की तरह मुंह लटकाए बैठे हैं। ताली वाली बजाओ, ऐसा तो नहीं साहब, ऐसी कोई व्यवस्था तो नहीं करी। लोग डर के मारे ताली नहीं बजा रहे हैं। कभी कभी भाई साहब डर के मारे काम खराब हो जाते हैं। एक बार एक मुर्गी फार्म का मालिक गया, उसने मुर्गियों से कहा इको कम करो भैया। मुर्गी फार्म में गया, कहा महंगाई बढ़ गई, एक अंडे में काम नहीं चलता, कल सबको 2-2, 3-3 अंडे देने। सुबह देखा भाई साहब सबके नीचे 2-2, 3-3 अंडे, एक के नीचे सिंगल था। मालिक ने उसका गर्दन पकड़ के टांग दिया, बोला मैं लेकर शाम को बता दिया था, महंगाई बढ़ गई, एक अंडे में काम नहीं चलता, 2-2, 3-3 अंडे देने, तूने एक अंडा क्यों दिया? उसने कहा मालिक है तो आपका डर हो जाए, एक अंडा हम दे दिए, हम तो मुर्गा मुर्गा बन। 4-4 पंक्तियां पढ़ता हूं, आनंद में सुनिएगा। कहे मोदी जी ना खाएंगे और खाने नहीं देंगे। कहे मोदी जी ना, लड़के इधर देखो, हम इधर उधर का देख रहे हैं। कहे मोदी जी ना खाएंगे और खाने नहीं देंगे। बनवाएंगे शौचालय मगर जाने। तालियां बढ़िया से आनी चाहिए चौथे मिसरे पे। कि कहे मोदी जी ना खाएंगे और खाने नहीं देंगे। बनवाएंगे शौचालय मगर जाने। विजय माल्या नहीं लौटेगा जब तक माल लेकर के, कि 15 लाख हम भी खाते में आने लगे। बड़े मन से बड़े आनंद में आप लोग हैं। ये जमील भाई हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं। अभी हम बाराबंकी से लौट रहे थे तो भीड़ आज बहुत थी बाराबंकी में, हमारी जेब कट गई। इरफान भाई जेब कट गई तो हमने कहा जमील भाई कोई नहीं, ये नहीं, वो पैंट बदल के आए। हाँ, इसको इसलिए पता कि जेब इसी ने काटी थी। तो हम ये कह रहे थे कि हमने कहा जमील भाई कोई रास्ता बताओ, पैसे कट गए, कैसे घर चले, बहुत जुगाड़ी आदमी। जिस तरह शायरों को जुगाड़ से बुलाया इसी तरह हमको जुगाड़ बताया। 13 का काम 3 में करवाया है। तो कहा कि हम विकास भाई उपाय बताते। तालाब था, बोले ये तालाब दिख रहा, हमने कहा दिख रहा, बोले इसमें कूद जाओ। हमने कहा जमील भाई कूद जाएंगे, मर जाएंगे, बोले नहीं किनारे कूदो, डूबने का नाटक करो। हमने कहा जमील भाई फायदा, बोले तुम डूबने का नाटक करो, हम तुमको बचाएंगे। बगल में एक बोर्ड लगा है जिसपे लिखा है जो डूबने वाले को बचाएगा उसको 2000 रुपए मिलेंगे। हमने इनकी बात मान ली, हम तालाब में कूद गए। बोले बखर भाई थोड़ा और आगे जाओ। हम थोड़ा और आगे गए, तालाब गहरा था, हम सच में डूबने लगे। हमने कहा जमील भाई बचाओ, बोले नहीं बचाएंगे। हमने कहा क्यों नहीं बचाओगे? बोले बगल में एक बोर्ड और लगा है जिसपे लिखा है लाश निकालने वाले को 5000। ताली बजा दे, हमारा आपसी प्रेम है, ये आपसी प्रेम हमारा बहुत बढ़िया, बड़े मन
से आप सुन रहे हैं ना, चार पंक्तियां और सुनिएगा। पिछले साल कुंभ का मेला लगा था, बिल्कुल ताजी ताजी घटना, 4 पंक्तियां सुनिएगा, आनंद लीजिएगा। मीडिया के लोग भाई साहब आ गए, जिस काम से गए थे सफलता मिली। नहीं होता है सर, कभी कभी रास्ते के लिए जोर मारती तो जाना पड़ता। अच्छा शायर समझ रहा हमको बिना सुने जा रहा, उसका काम निकला जा रहा। कभी कभी होता है सारा सने के लिए जोर मारती जाना पड़ता, हालांकि तो श्रोता बड़े होशियार होते, बैठे बैठे वही निपटा लेते। एक बार ऐसे मुशायरा चल रहा था, एक कवि कविता पढ़ रहे थे, सामने एक श्रोता बैठा था, उसने कहा भाई साहब इतनी बढ़िया कविता शायरी चल रही, हमारे मुंह में पान की पीक भरी, हम कहाँ थूके? तो आगे वाले ने कहा कि अपने आगे वाले के सदरी की जेब में थूक ले। काकर जानेगा? खा कैसे जानेगा? हम तुम्हारी जेब में 3 बार थूके, तुम जान पाए? तो एक बार ताली भाई साहब के लिए, बिल्कुल 2020 में आनंद के साथ सुनिएगा, है ना, आनंद लीजिएगा। जहां जहां बात पहुंचे थोड़ा सम्मान देके सुनेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, हमको भी और आपको भी अच्छा लगेगा। मुशायरा हो चाहे कवि सम्मेलन, इनका उद्देश्य क्या होता है और किस लिए ये कमेटी मुशायरा कवि सम्मेलन करवाती है? ये चाहते तो कोई भी रंगा कार्यक्रम कर सकते थे, लेकिन आज इन्होंने ये मुशायरा शायरी की महफिल के सजाई। 4 पंक्तियां, 2 पंक्तियों में हास्य, 2 पंक्तियों में उद्देश्य हो जाए, तो तालियां इस कमेटी के लिए, टीम के लिए उठाना, जोरदार तालियां उठाना। सुनिएगा 4 मिसरे कि किसी खंजर से न तलवार से जोड़ा जाए। तो कार भाई सिर्फ हंसना हंसाना काम नहीं है, कविता और शायरी का कुछ उद्देश्य भी होना चाहिए। सुनिएगा, किसी खंजर से न तलवार से जोड़ा जाए, सारी दुनिया को चलो प्यार से जोड़ा जाए। क्या कहना? हमारे पास ऐसी कविता है कि एक को ताली नहीं बजेगी। नहीं होता है कभी कभी, है ना, धीरे धीरे सुधार हो रहा है ना, धीरे धीरे मुशायरा अल्ताफ भाई तक बिल्कुल आसमान तक जाएगा, धीरे धीरे सुधार। इरफान भाई, हम इरफान भाई के घर गए तो उनका एक लड़का 8 साल का खेल रहा था, हमने कहा बेटा इधर आओ, कौन से क्लास में? बोला कक्षा 6 में। हमने कहा 6 पंचे? बोला 90। इरफान भाई बोले वाह बहुत अच्छे। अरे हम कहा इरफान भाई 8 पंचे 6 पंचे 30 की जगह 90 कह रहा, आप कह रहे हो बहुत अच्छा बहुत अच्छा। बोले नहीं बोखल भाई सुधार है, कल 150 कह रहा था, धीरे धीरे 30 कह दे। ताली बजाने धीरे धीरे। क्या कहना है? धीरे धीरे वो सुना हो जो आप वो सुना हो आप भाई, सुना हो। हाँ ऐसा नहीं है, ये काम हम भी बहुत अच्छा करते हैं। नहीं हम भी बहुत अच्छा करते हैं। और बस ठीक, एक बार ताली बजाने, वो बड़े भाई इसलिए कुछ बोल देते हैं, हम भी पीछे से आप जब पढ़ रहे थे तो यही कर रहे थे। 4 मिसरे और सुनिएगा, आनंद लीजिएगा। जहां जहां बात पहुंचे मन देना। कि किसी खंजर से न तलवार से जोड़ा जाए, वाह, सारी दुनिया को चलो प्यार से जोड़ा जाए, वाह, ये किसी शख्स को दोबारा न मिलने पाए, प्यार के रोग को आधार से जोड़ा। क्या कहना? वाह, प्यार के रोग को आधार से जोड़ा जाए। और 4 पंक्तियां नौजवानों, जो बेरोजगार नौजवान बैठे हैं उनके लिए 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। ये हमारी बात नहीं है, बात किसी बड़े लीडर की है, लेकिन उसके माध्यम से मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। जहां जहां बात पहुंचे मन देना। कि प्यार के रोग को आधार से जोड़ा जाए, कि गजरे बनाओ और न तुम हार बनाओ। पूरे राजनीति को समेटते हुए 4 पंक्तियां सुनिएगा। गजरे बनाओ, किसी का नाम नहीं, बात हो जाए तो आनंद लेना। कि पढ़ लिख गए हो कोई रोजगार चलाओ, पढ़ लिख गए हो कोई रोजगार चलाओ, ठेला चलाओ रिक्शा या फिर कार चलाओ। वाह, पढ़ लिख गए हो कोई रोजगार चलाओ, ठेला चलाओ रिक्शा या फिर कार चलाओ, और डिग्री तमाम लाद के घूमो फिजूल मत, बेचो पकौड़े अपना कारोबार चलाओ। और हमारे गांव में इस बार महिला सीट आरक्षित हो गई, तो महिला प्रधानी हो गई। प्रधान पति से प्रधानी से एक दिन झगड़ा होता है। 4 पंक्तियां सुनिएगा, आनंद लीजिएगा। कि पत्नी भाई प्रधान, पति जी दिन भर मऊ जुड़ावे। वाह, पत्नी भाई प्रधान, पति जी दिन भर मऊ जुड़ावे, और घर में जा रहे रुआब लौट जब सांझ घरे का आवे। वाह, कि पत्नी भाई प्रधान, पति जी दिन भर मऊ जुड़ावे, घर में जा रहे रुआब लौट जब सांझ घरे का आवे। कि प्रधानी नो पति देव माँ भिरी एक दिन तिगड़ी, प्रधान पति से नहीं प्रधानी बड़ी जोर से बिगड़ी। कि फर्जी रुआब दिखाए रहे हो, फर्जी रुआब दिखाए रहे हो, का अक्ल हो गए गुम, प्रधानिन हम पद हमारो रुआब दिखाई हो तुम। कि अब तुम्हारे तनिको ना मनिबाए, अब तुम्हारी तनिको ना मनिबाए, और ना खैबे गम, घर में बैठ के चूल्हा फूको ब्लाक के जेबे हम। देखिए मैं इसीलिए नहीं उठाऊं क्योंकि अब अगर विकास को कोई बुला सकता है तो सिर्फ आपकी तालियां बुला सकती है। जोरदार तालियां। नहीं नाराज नहीं हुए, हम तो अपनी मार्केट चेक कर रहे हैं। बड़े मन से बड़े आनंद
तो एक दो छंद और पढ़ देता हूँ, सही करो भैया। भैया माइक कोई बात नहीं, सही बात है। प्रेम के नाम पे हम लोग कहाँ कहाँ धोखा खाते, कहाँ कहाँ ठगे जाते हैं। 4 पंक्तियां सुनिएगा। तमाम नौजवान साथी बैठे, आपके मतलब की बात है, हालांकि सुने बुजुर्ग भी, लेकिन अमल ना करें। कहाँ कहाँ धोखा खाते, एक बार 2-4 लोग तालियां बजा दे, 2 छंद पढ़ देता हूँ, सुनिए तूफान भाई। कि फेसबुक पर फेसबुक किया उसका तो मन के बगीचे में मयूरी बन नाची है। अगर कोई धोखा खाया शख्स बैठा हो, हालांकि 90% लोग धोखा खाए होंगे, जो 10% बचे हमारी कविता सुन के धोखा खा जाएंगे। सुनेगा, आनंद लेना। कि फेसबुक पर फेसबुक किया उसका तो मन के बगीचे में मयूरी बन नाची है। और प्रोफाइल में पढ़ी लिखी थी पटना में और जॉब की जगह डाली झारखंड रांची है। प्रोफाइल में पढ़ी लिखी थी पटना में और जॉब की जगह डाली झारखंड रांची है। तो चैटिंग से बात जब धीरे धीरे आगे बढ़ी, इतनी बढ़ी कि टूटी प्रीति मेरी साची है। और 2.5 साल प्रेमिका समझ बात जिससे कि बाद में पता चला पड़ोस वाली चाची। तालियां बढ़िया से आनी चाहिए। और अंतिम 4 पंक्तियां सुनिएगा, मुझे विदा करिएगा। बात पहुंचे तो आनंद लेना। कुंभ प्रयाग से 4 पंक्तियां मैं उठाता हूं कि दिन का सारा गुरूर एक निशा ले गई। मीडिया के लोग बैठे हो तो ध्यान दे, आनंद ले इरफान भाई। कि दिन का सारा गुरूर एक निशा ले गई, मोड़ वो मीडिया की दिशा ले गई। दिन का सारा गुरूर एक निशा ले गई, मोड़ वो मीडिया की दिशा ले गई। योगी मोदी ने मेहनत करी तो बहुत, कुंभ को लूट मोनालिसा ले गई। और अंतिम 4 पंक्तियां व्यंग पहुंचे तो मुझे तालियों से आशीर्वाद देकर विदा करना। कि सुबह सुबह पत्नी बोली, आप तो मेरी हर अदा पर मरते हो। सुबह सुबह पत्नी बोली, आप तो मेरी हर अदा पर मरते हो। आज सही सही बताओ तुम मुझसे कितने % प्यार करते हो। सुबह सुबह पत्नी बोली, आप तो मेरी हर अदा पर मरते हो। आज सही सही बताओ तुम मुझसे कितने % प्यार करते हो। पत्नी की बात सुनकर मैं मन ही मन मुस्कुराया, मैं तुमसे 72% प्यार करता हूं जैसे ही बताया। व्यंग पहुंचे तो आनंद लेना, तालियां उठाना। मैं तुमसे 72% प्यार करता हूं जैसे ही बताया। पत्नी झल्ला कर बोली, मैं हूं तुम्हारी बीबी इकलौती। पत्नी झल्ला कर बोली, मैं हूं तुम्हारी बीबी इकलौती। फिर भी मेरे प्यार में 28% कटौती। फिर भी मेरे प्यार में 28% कटौती। मैंने कहा प्रिय, तुम्हारे प्यार में कटौती करने की मेरी कहाँ हस्ती है। मैंने कहा प्रिय, तुम्हारे प्यार में कटौती करने की मेरी कहाँ हस्ती है। लेकिन आज कल हर लग्जरी आइटम पर 28% है। शबनम भी है, ओस भी है और मोहब्बतें भी हैं, सब हैं। अभी आप बेदार हैं। अब मेरी फहरिस्त में सिर्फ चंद शोरा बचे हैं। बड़ी तेजी के साथ मुझे मोहतरमा चांदनी शबनम साहबा तक पहुंचना है, शहरंजुम साहबा तक पहुंचना है, अल्ताफ जिया साहब, वकार काशिफ, इरफान बारा बंकवी और अब्दुल्ला जरवली। ये चंद लोग हैं और इंशाल्लाह अब जो भी माइक पर आएगा आप कहीं से बोर नहीं होंगे। आपकी जो समाते हैं कहीं से थकेंगे नहीं इंशाल्लाह। देखिए विकास भाई ने बहुत खूबसूरत माहौल दिया, महफिल को कहकहाजार बनाया। हजरात ग्रामी लखनऊ के एक शायर ने कभी कहा था, क्या दौर था जब फिक्र रहा करती थी, मेहमान कोई आ जाए तो खाना खाऊं। इस दौर पे लानत है कि अब सोच रहा हूं ये शख्स चला जाए तो खाना खाऊं। हजरात ग्रामी तंजिया व मज़ाहिया शायरी एक बड़े फन का नाम है। आपके चेहरों पर मुस्कुराहटें तारी हो जाए और कहीं कहीं एक बड़ा मैसेज, बड़ा पैगाम आप हजरात तक पहुंच जाए, ये कमाल जनाब विकास गौकल साहब आपकी शायरी, आपकी कविता में था। मैं आपको ढेरों मुबारकबाद पेश कर रहा हूं।